नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कल यानी कि वीरवार को चंडीगढ़ में शादी रचाएंगे और उनकी दुल्हन बनेगी डॉक्टर गुरप्रीत कौर। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी विशेष तौर पर शामिल रहेंगे। शादी बेहद सादे तरीके से की जा रही है। आपको बता दें कि भगवंत मान का अपनी पहली पत्नी से तलाक हो चुका है और वह विदेश में अपने बच्चों के साथ रहती हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पोस्टर को लेकर लोगों में बेहद नाराजगी है। फिल्म में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। इसके साथ ही उनके हाथ में LGBT समुदाय का सतरंगी झंडा भी दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर देश भर में फिल्म मेकर लीना मनी मेकलाई का विरोध हो रहा है। इसी को लेकर ट्विटर की ओर से भी इसमें आपत्तिजनक पोस्टर हटा दिए गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में काली के इस पोस्टर को लेकर मेकर्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवी काली पर विवादित बयान देने वाली TMC सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर दिल्ली से कोलकाता तक हंगामा मच गया है। उनकी अपनी ही पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बयान से पल्ला झाड़ लिया है और कहा कि इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सांसद महुआ के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने केस भी दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा, देवी देवताओं का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। आपको बता देंगे कि किस तरह से हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है और मां काली को के पोस्टर में उन्हें सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। किसी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। अभी काली मां का अपमान किया गया है, आज आपने देखा होगा FIR मध्य प्रदेश में हो गई है। हमने कहा भाई हम नहीं छोड़ेंगे, मैया का अपमान भी सहन नहीं करेंगे। किसी की आस्था को चोट किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचानी चाहिए। अब हम बात करेंगे भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई टिप्पणी के विरोध में पूर्व जजों की ओर से जो पत्र लिखा गया है उसके लेकर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नुपुर शर्मा ने अपने बयानों से देश का माहौल खराब कर दिया है, जिसके लिए उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिछले दिनों देश में कई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिसके लिए सिर्फ नुपुर शर्मा ही दोषी है। इसी को लेकर इसका विरोध भी हुआ और जजों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया दी गई। जो पत्र लिखा गया है उसमें पूर्व जजों के अलावा और भी कई ऐसे अधिकारी शामिल हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर रह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक हस्ताक्षर करने वालों में 15 जज हैं, 25 पूर्व सैन्य ऑफिसर हैं और भी कई अधिकारी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई इस टिप्पणी का विरोध जताया और बताया कि यह टिप्पणी तर्कसंगत नहीं है। पत्र में लिखा गया है कि जजों ने टिप्पणियों के जरिए अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश की है, लेकिन सबसे अहम सवाल जो जनता के जहन में कौन रहा है, नुपुर शर्मा के खिलाफ टिप्पणी आई तो तमाम पूर्व जज, पूर्व हस्तियां और पूर्व सेना के अधिकारी भी इसके लिए लामबंद हो गए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी सवाल उठा दिए गए, क्योंकि वह सत्ताधारी पार्टी की पूर्व नेता रह चुकी हैं और कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी का समर्थन भी उन्हें प्राप्त है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा का बयान सही था या गलत, इसका फैसला तो सर्वोच्च अदालत ने करना है, लेकिन हमारा एक ही सवाल है कि आज भी हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए कानून चल रहे हैं। आज भी कभी किसी पूर्व जज या बड़ी हस्तियों ने सरकार को यह पत्र लिखने की जहमत नहीं की। जनता पिस रही है, इसलिए अंग्रेजों के जमाने के बने हुए कानूनों को हटा दिया जाए या उनमें संशोधन कर दिया जाए। हमारा न्याय सिस्टम इतना धीमा प्रक्रिया का बना हुआ है कि कई बार तो न्याय हासिल करने के लिए आम आदमी का पूरा जीवन ही निकल जाता है। कोर्टों में जज नहीं है, स्टाफ कम है, इसे लेकर कभी किसी ने बात तक नहीं की। इन कानूनों में बदलाव होना चाहिए। यहां तक कि नाम में गलती हो जाए तो उसकी दुरुस्ती करवाने में भी बंदे की जान निकल जाती है। यहां एक एक गैंगस्टर को कई कई बार जमानतें मिल चुकी हैं। संगीन अपराधी हमारे लोकतंत्र के मंदिरों में बैठे हुए हैं।
चाहे वह लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर किसी राज्य की विधानसभा। मंत्री, नेता, इनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आखिर इन पर भी कोई कानून क्यों नहीं बनता है? आखिरकार पूर्व जजों को कभी इसकी याद क्यों नहीं आई? जो धीमी न्याय प्रक्रिया है उसमें तेजी कैसे लाई जाए? सालों साल केस चलते हैं, किसी को न्याय मिलता है तो कई बार लोग परेशान होकर घर में बैठ जाते हैं। पहले तो आम आदमी, कॉमन मैन की बात कर रहा हूं मैं, उसको एफआईआर करवाने में ही उसकी जान निकल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट की ओर से बार बार संगीन जुर्म करने वाले अपराधियों को कई बार जमानत दी जाती है। ऐसा ही पिछले कई दिनों से अखबारों में चल भी रहा है। मैं एक बात आपको यहां बताना चाहूंगा, यहां पर एक पत्रकार के घर पर हमला होता है। बदमाश रात को पत्रकार के घर में आ जाते हैं, धमकाते हैं, मामला दर्ज होता है और जज की ओर से इन्हें जमानत दे दी जाती है, जबकि इन बदमाशों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। क्या हमारी न्याय प्रक्रिया ऐसी हो चुकी है कि गैंगस्टरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है? ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। गैंगस्टर, दड़ा सट्टा कारोबारियों, राजनीतिज्ञों और पुलिस वालों का गठजोड़ हो चुका है। इसी को लेकर हमने कई रिटायर हो चुके पुलिस अधिकारियों से बात भी की थी। उन्होंने भी कहा था कि सिस्टम में बदलाव जरूरी है। हमारी हाथ जोड़कर तमाम बुद्धिजीवियों से विनती है कि देश में अमन, चैन और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों के बनाए गए हुए कानूनों में बदलाव करने के लिए अपने नेताओं पर दबाव डालिए। आम आदमी की हालत तो उन मुर्गियों की भांति हो गई है जिन्हें कसाई एक पिंजरे में बंद कर देता है और एक एक करके निकालकर उनकी गर्दन मरोड़ दी जाती है और बाकी मुर्गियां दाना चुगने लगती है। जब आप अगर नहीं बोलेंगे तो याद रखिए, एक दिन हम में से भी किसी की बारी आनी है, तब आपके लिए भी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अपनी आवाज उठाइए, गलत काम होता है उसके खिलाफ बोलिए, वरना यह देश सुधरने वाला नहीं है। हमारी एक बार फिर से तमाम बुद्धिजीवियों, नेताओं, राजनेताओं और बड़े जो ओहदों पर बैठे हुए हैं उनसे यह विनम्रता सहित निवेदन है कि कानून जो पुराने बने हुए हैं अंग्रेजों के जमाने में उनको रद्द किया जाए, या आज के जो कानून जो चलने चाहिए, किसकी जरूरत आज समाज को है, उन कानूनों पर गौर करके इन्हें बनाना चाहिए। अब हम बात करेंगे पंजाब में नए मंत्रियों को लेकर। जो उन्हें विभाग मिले हैं, अनमोल गगन को पर्यटन और सांस्कृतिक मामले दिए गए हैं। टूरिज्म मंत्रालय जो कि काफी अहम माना जाता है। टूरिज्म में करने के लिए बहुत कुछ है। कई देशों की तो पूरी इकोनॉमी ही टूरिज्म से चलती है, लेकिन पंजाब में पर्यटन के नए रास्ते खोलने से पहले कानून व्यवस्था में सुधार करना होगा, क्योंकि यहां पर आने वाले सैलानियों से लूट की घटनाएं होना आम बात हो गई है। जो सैलानी एक बार यहां पर आकर लुट जाता है, दूसरी बार यहां पर आने की हिम्मत नहीं करता, यहां तक कि अपने दूसरे सगे संबंधियों को भी कहता है कि वहां ना जाएं, क्योंकि पता नहीं कब कोई लुटेरा आपकी चेन छीन ले या फिर आपका पर्स छीनकर फरार हो जाए। पहले भी पंजाब में कई मंत्री बनाए गए, किसी ने पानी में बसें चला दी तो किसी ने पानी में से बसों को बंद कर दिया, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिला। फिल्म सिटी बनाने की बात की जाती रही, तमाम पुराने महलों को राजस्थान की तर्ज पर डेवलप करने की भी बात की जाती रही, लेकिन सब कुछ हवा हवाई ही होता गया। इन हवेलियों में शादियों का आयोजन करवाने की भी बात की गई ताकि पंजाब का रेवेन्यू बढ़े, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब अनमोल गगन के पास मौका है कि पर्यटन को आगे ले जाएं ताकि पंजाब में अधिक से अधिक पर्यटक आएं और पंजाब के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अमन अरोड़ा को लोक संपर्क विभाग का मंत्री बनाया गया है। यह विभाग भी खासा अहम माना जाता है, क्योंकि सीधे तौर पर जनता से संपर्क करना और सरकारी सुविधाओं को और स्कीमों को जनता तक पहुंचाना इसी मंत्रालय का काम होता है। डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर, जो कि अब लोकल बॉडी मिनिस्टर बनाए गए हैं, अमृतसर से पहले भी 2 लोकल बॉडी मिनिस्टर रह चुके हैं। अमृतसर से डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लोकल बॉडी मंत्री बनाया गया है। अक्सर आरोप लगते हैं कि जो पैसा निगम के खजाने में आना चाहिए वह पैसा अधिकारियों की जेबों में चला जाता है। एमटीपी विभाग को सबसे भ्रष्ट विभाग माना जाता है। अवैध निर्माण होते हैं, अधिकारी ही इसे बढ़ावा देते हैं और पैसा अपनी जेबों में डाल लेते हैं। तहबाजारी से भी खासा पैसा आता है जो निगम के गले में आने की बजाय अधिकारियों की जेबों में चला जाता है। फिर एडवर्टाइजमेंट विभाग भी है और भी कई ऐसे विभाग में हैं जहां से पैसा आ सकता है, लेकिन वहां पर मठाधीश बैठे हुए हैं जो किसी की चलने नहीं देते।
कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने खुद ही जमीनों पर कब्जे करवा रखे हैं। यहां तक कि हाई कोर्ट के आदेशों का पालन भी ये लोग नहीं करते, क्योंकि इन्हें किसी का खौफ नहीं रहा है। अब डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर के सामने सबसे अहम बात यह होगी कि निगम में फैले भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, आखिरकार अवैध निर्माण को कैसे रोका जाए, किस तरह पॉलिसी लाई जाए तमाम अवैध इमारतों को लेकर के उन्हें वैध किया जाए और पैसा निगम के गले में आए, जिससे सरकार का खजाना भी भरे। डी सिल्टिंग को लेकर भी अक्सर निगम कटघरे में खड़ा रहता है। बरसात के दिनों में सीवर जाम रहते हैं। डॉक्टर निज्जर के अपने ही विधानसभा हलके में कचरे के डंप को लेकर भी खासा बवाल है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर इंदरबीर निज्जर तमाम मसलों को हल कर लेंगे। देखो दो लेवल ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸੀਵਰ ਸਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ अर्ਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਇੱਕ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਲ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੀਵਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਵਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ऐसे बहुत मिक्सिंग हो रही है और पानी गंदा आ रहा है, वो काफ़ी ठीक हो जाएगा। सेहत विभाग की कमान चेतन सिंह जौड़ा माजरा को दी गई है। कहा जा रहा है कि कोरोना काल में सेहत विभाग में की गई करोड़ों की खरीद में खासा घपला हुआ। 500 करोड़ रुपए की बुप्रीनॉर्फिन की गोली गायब हो गई थी, जिसका अभी तक सच सामने नहीं आ सका है। आपको बता दें कि बुप्रीनॉर्फिन की दवा वह होती है जो कि तमाम नशा छुड़ाऊ केंद्रों में उन युवाओं को दी जाती है जो नशे के आदी हो चुके हैं और यहां पर उनका इलाज चल रहा है। बुप्रीनॉर्फिन की गोली से ही वह ठीक रहते हैं, लेकिन यह गोली कहां गई, यह मामला अभी तक सामने नहीं आ सका है। इसे भी नए हेल्थ मिनिस्टर को जनता के सामने लाना होगा कि आखिरकार यह बुप्रीनॉर्फिन 500 करोड़ रुपए की गोली आखिर गई तो गई कहां। कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं दवाइयां नहीं है। वैसे तो आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से 15 अगस्त से मोहल्ला क्लिनिक भी खोले जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर कहां से आएंगे, यह सबसे अहम सवाल है। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में काम करने को ज्यादा तरजीह देते हैं, जबकि वेतन सरकार से लेते हैं। कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो कि अहम सीटों पर बैठे हुए हैं, उन्हें भी हटाना इनके लिए बड़ी चुनौती होगी। फौजा सिंह को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाना उनके लिए चुनौती भरा होगा। किसानों को भी डाइवर्सिफिकेशन के लिए तभी प्रोत्साहित किया जा सकता है जब उनके पास दूसरी फसलों का कोई विकल्प हो। इसलिए भी यह विभाग भी खासा अहम माना जाता है। पंजाब में मुफ्त बिजली देने का फार्मूला तैयार कर लिया गया है। सरकार हर बिल पर 600 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। इसके ऊपर शर्तों के हिसाब से छूट मिलेगी। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वायदा किया था, जिसे 1 जुलाई से लागू किया जा चुका है। हालांकि पंजाब में बिल 2 महीने बाद बनता है, इसलिए एक बिल में 2 महीने के हिसाब से 600 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। जनरल कैटेगरी को 2 महीने में 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। अगर 1 यूनिट भी अधिक हुआ तो पूरा बिल चुकाना पड़ेगा। 1 किलोवाट कनेक्शन तक एससी कैटेगरी को 600 यूनिट पूरी तरह से बिजली मुफ्त मिलेगी। वह खर्च ज्यादा करेंगे तो उससे उसी अतिरिक्त यूनिट का बिल चुकाना होगा। 1 किलोवाट से ज्यादा कनेक्शन वाले एससी कैटेगरी को 600 यूनिट से अधिक खर्च होने पर पूरा बिल चुकाना होगा। पंजाब में अब पटवारियों की ट्रेनिंग का पीरियड 1.5 साल नहीं बल्कि 1 साल होगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर दी है। उन्होंने चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 855 पटवारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान मान ने कहा अभी 700 से ज्यादा और पटवारियों को भर्ती किया जाएगा। इस दौरान राज्य के रेवेन्यू मिनिस्टर ब्रह्मशंकर जिम्पा भी वहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटवारियों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी। मान ने कहा नौकरी मिलने के बाद पटवारी धरती पर ही रहें। उन्होंने एक पाकिस्तानी नाटक का उदाहरण भी दिया। उसमें कलाकार सोहेल अहमद उन पटवारी होते हैं और कोई उन्हें यार कहता है तो वह नाराज हो जाते हैं और कहते हैं पटवारी कभी किसी का यार नहीं होता है। उसने पटवारी को पटवारी साहब कहने की बात कही थी। अब मान ने नसीहत दी है कि जो पटवारी नए भर्ती किए गए हैं वह ये सब ना करें। अगर कोई व्यक्ति आपके पास काम करवाने के लिए आता है तो उसका काम पहल के आधार पर करें, ना कि उससे यह उम्मीद करें वह पहले आपको कोई पैसा देगा
फिर आप उसका कोई काम करेंगे, जिस तरह की पहली सरकारों में होता रहा है। 855 ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਓਗੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਉਹ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਯਾਰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਿਰ ਅਜੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਦਰਖਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਸੀਮਾਂ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਫੈਸਲੇ, ਗਰਦੌਰੀਆਂ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਲਾਲਚ ਵੱਧ ਗਏ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਚਲਾਓਗੇ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜੋ ਕਹੂਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਓਏ ਰੱਬ ਵਧਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਵੇ, ਬਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਹੀ ਲਿਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਮੈਥੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।